हेलो गाइस, आज मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ दीपक की तरफ से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6। आज मैं जा रहा हूँ नोएडा, जो कि मेरी गाड़ी में माल है नोएडा का। और कल क्योंकि हम गाड़ी लेट आई थी बॉम्बे से, क्योंकि कल आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा, एक जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पे हादसा हो गया था, जो कि एक ट्रक वाले ने एलपीजी गैस में टक्कर मार दिया था, जिससे कि बहुत लोगों का नुकसान हुआ, गाड़ियाँ जल गई। इसी कारण हमारी गाड़ी कल लेट आई थी ट्रैफिक के कारण, और अजमेर एक्सप्रेस वे भी बंद कर दिया था। और आज हम इसलिए अपने घर से जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा रूट और काम भी ज़्यादा है, क्योंकि अहमदाबाद से आज हमारा 1 टन माल भी आ रहा है, उसमें जो कि चंडीगढ़ का भी माल है, रुड़की का भी माल है, दिल्ली 2 पॉइंट दिल्ली का है। तो देखते हैं, कस्टमर से बात हुआ है रुड़की चंडीगढ़ के लिए, उसमें माल लिक्विड का आइटम है, तो कस्टमर ने बोला है डायरेक्ट गाड़ी के लिए। देखते हैं, कस्टमर को रेट देंगे, कस्टमर को अच्छा लगा तो हमें देगा वो, और हम लेके जाएंगे, क्योंकि कस्टमर हमारा ही है, पार्टी हमारी है अहमदाबाद की, इसलिए अहमदाबाद से ही माल हमारा आ रहा है। तो इसलिए आज हम जल्दी सुबह इसलिए नहा धो के निकल चुके हैं जल्दी, कि फटाफट काम ख़त्म करेंगे, सुबह नोएडा करके आ जाएंगे। जब तक लोग उठेंगे ट्रैफिक बढ़ेगा, जब तक हम नोएडा से दिल्ली वापसी आ जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा 1 टन माल आ रहा है, फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्या करना है क्या नहीं। चलो आगे दिखाता हूँ। मैं तो अपने घर से निकल चुका हूँ, अपनी गाड़ी के पास आया हूँ। गाड़ी को थोड़ी देर गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी सीएनजी है और ठंड का टाइम है, थोड़ी देर गाड़ी को भी गर्म हो जाने में सही रहता है, क्योंकि सप्लाई गैस की ना पूरी प्रॉपर हो जाती है। आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनली मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ, जो कि मेरे ना घर के पीछे बना हुआ है, मात्र मेरे घर से 3 किलोमीटर पीछे ही है। तो मैं ज़्यादातर इसी हाईवे का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए ये बढ़िया रूट है। क्योंकि जो मेरे घर के उधर है, तो वो बस स्टैंड होते इफ़ो चौक होते जाना पड़ता है, थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो इसलिए उस रास्ते से जाता नहीं हूँ। और सुबह का टाइम है, सुबह तो उस तरफ भी जाम नहीं रहता है। वैसे तो मैं 10 बजे सुबह घर से जाता हूँ, इसलिए ज़्यादातर यही रूट प्रयोग करता हूँ। क्योंकि देखो, इसको बनाया गया है जैसे कि कोई लंबा सफ़र लोग करता है, जैसे लोग पटौती से डायरेक्ट चढ़े तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेस में पकड़ ले। किसी को पंजाब जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो पंजाब, सोनीपत, पानीपत जाने वाले लोग ज़्यादातर यही पकड़ते हैं। क्योंकि अभी वैसे ये एक्सप्रेस वे ना पूरा बना नहीं है, अभी ये बना है बवाना तक पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आधा बवाना तक बना हुआ है, उसके आगे भी बन ही रहा है। क्योंकि एक बार मैं बवाना डिलीवरी करने गया था, तो गलती से चढ़ गया इस पे वापसी अपने घर गुड़गांव आने के लिए। तो गुड़गांव आने के लिए चढ़ा तो देखा लोग वापसी लौट रहे थे, पूरा बना ही नहीं था। फिर मैं भी वापसी लौटा, फिर रोहिणी होके आया अपने घर। रोहिणी होते लंबा, क्योंकि ये है जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन टाइम कवर और टाइम भी बचत होगा और फास्ट काम भी होगा। वैसे ये माल मेरे को ना कल ही डिलीवरी करना था, क्योंकि मेरी ना गाड़ी आई नहीं थी। कल ही आई होती तो कल ही डिलीवरी दे देता, क्योंकि मेरा मकसद रहता है जिस दिन मेरा माल आए उस दिन सेम डे डिलीवरी हो जाए, कस्टमर भी खुश और कस्टमर को सर्विस भी अच्छी मिलेगी। भाई देखो, बढ़िया बंदा है, सेम डे माल आया मुंबई से। देखो, मैं मुंबई से गाड़ी आ जाती है 2 दिन में, मुंबई से आ जाती है, ये समझ लो तीसरे दिन मेरे को माल यहाँ मिल जाता है। कभी कभार रहता है कि दूसरे दिन भी नाइट में माल आ जाता है, सुबह तीसरे दिन मॉर्निंग में उठा लेता हूँ माल। ये रहता है, ये है कि मेरा मकसद है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना और अपनी कंपनी का नाम ऊंचा करना, इसलिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। क्या करें यार, सर्विस देंगे तभी तो कस्टमर हमको माल देंगे। और अब मैं निकल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नोएडा के लिए। अभी 2 किलोमीटर बचा होगा टोल प्लाज़ा, फिर हम करेंगे टोल क्रॉस, क्योंकि हम अपनी गाड़ी का तो एमसीडी टोल कटवा ही रखा है, तो महीने का तो हम पूरा प्रोसेस करवा लेते हैं। 1 तारीख होते ही पूरा गाड़ी का प्रोसेस चेक कर लेते हैं, गाड़ी का प्रदूषण, गाड़ी का टैक्स, गाड़ी का क्या क्या चाहिए, क्या क्या फाइल लगना है और कटवाना है, एमसीडी टैक्स सब हम लोग करवा लेते हैं, कि अपने महीने आराम से चलो, कोई हमारी गाड़ी को रोके ना। रही दिल्ली की नो एंट्री पास, ये भी हमारी पास रहती है। हर महीने पैसे देता हूँ गाड़ी को दिल्ली में चलाने के लिए। 5 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद चलाते रहो 24 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी को कोई टच ही नहीं कर सकता। क्योंकि हर महीने पैसे जाते हैं, तो भाई टच कौन करेगा गाड़ी को, इसलिए। और गुड़गांव की रही, क्योंकि गुड़गांव में ज़्यादा गाड़ी मेरी चलती नहीं है,
तो इसलिए मैं गुड़गांव का कुछ करवाता नहीं हूँ। गुड़गांव में ये है कि अपने घर आने के लिए बस आना पड़ता है, घर आओ बस। और बाई चांस कभी कभार गुड़गांव का माल रहता है तो वैसे तो टैक्स काट के ही रखता हूँ, क्योंकि देखो टैक्स काट के रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पकड़ने पे समझ लो 40,000 रुपये का चलान है फ़ाइन। गाड़ी पकड़ी गई तुरंत 40,000 दोगे तो गाड़ी छूटेगी, नहीं तो गाड़ी को सड़ने दो अथॉरिटी में। ऐसा अथॉरिटी का नियम है, बताओ। ये गलत बात है। सरकार को इतना ज़्यादा फ़ाइन नहीं रखना चाहिए, थोड़ा कम रखना चाहिए। बाई चांस गलती हो जाती है कि टैक्स काटना भूल गया बंदा, ध्यान नहीं दिया, ये है कि भाई ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, सब कुछ एक एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। कॉमर्शियल व्हीकल है ना, कॉमर्शियल व्हीकल में बहुत से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। टैक्स कटवाओ, ये कटवाओ, वो कटवाओ, महीना होते ही ध्यान रखो गाड़ी का क्या हुआ, पेपर कंप्लीट है कि नहीं है। कोई बात नहीं, लाइन अच्छी है, अच्छी भी बोल सकते हैं, बुरी भी बोल सकते हैं, क्या करें। अब फाइनली मैं आ चुका हूँ अपना ये क्या बोलते हैं, दिल्ली में एंट्री कर गया हूँ। देखो दिल्ली में आपका स्वागत है। ये MCD टोल है। गाड़ी का मंथली टोल कटा है तो हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, टोल कटवाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी गाड़ी जाएगी, वहाँ पे खड़ा होगा बंदा, देखेगा भाई गाड़ी का टैग कटा हुआ, जाने दो, रोकेगा ही नहीं कोई भी, पहली बात। तो इसलिए महीने में अपना काम प्रॉपर रखते हैं, कोई गाड़ी और हमें दिक्कत ना है। उजाला भी हो चुका है, देखो सुबह के बज रहे हैं 7:30। अब मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ जमुना जी। अब हम चढ़ जाएंगे मेरठ एक्सप्रेस वे, जो कि यहाँ से रास्ता ऑल इंडिया की तरफ जाता है। कहीं के लिए भी चले जाओ आप, रास्ते तो काफ़ी है जाने के लिए, जिसको जैसे जाना है सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। ये हमारा मेरठ एक्सप्रेस वे, जो कि रास्ता हमको मुरादाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, हापुड़ होते हुए लेके जाता है। कहीं के लिए भी चले जाओ, कानपुर, बरेली, लखनऊ, यही रास्ता जाता है। ये कि रास्ता थोड़ा कट जाता है, हरिद्वार के लिए सीधा चला जाता है और मुरादाबाद, बरेली के लिए फ्लाईओवर के नीचे से चला जाता है मेरठ एक्सप्रेस, उससे पहले ही काफ़ी। हम पकड़ चुके हैं एक्सप्रेस वे। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे है अक्षरधाम मंदिर, जो कि 1 किलोमीटर पे है, उसको हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे CNG पंप पे, क्योंकि CNG की लाइट तो हमारी जल चुकी थी महिपालपुर से। अब हम डलवाएंगे CNG नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर से डलवाएंगे, गाज़ीपुर से, क्योंकि वहाँ से एक बार डलवाऊँगा तो पूरे दिन काम भी कर देगी जो काम है। और फिर कल शाम को ही लेने की ज़रूरत पड़ेगा, कल शाम को, नहीं तो मंडे को ही लेना पड़ेगा। और देखो हमारे राइट हैंड साइड पर अक्षरधाम है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, धुंध नहीं है, ये खाली पोल्यूशन है, तो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। पहली बात पूरा ढका हुआ है, कैसे। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं CNG पंप पे, जो कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे है। ये रहा IGL का CNG पंप। ये है कि सुबह सुबह प्रेशर बढ़िया मिलता है, 200 प्लस ही मिलता है। अब डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, हम CNG डलवाएंगे अब यहाँ से। उसके बाद फिर आगे निकलेंगे अपने पॉइंट पे। इस पागल को देखो कहाँ से लेके आ रहा है, इससे बढ़िया दिमागदार तो होगा ही नहीं कोई भी, बताओ। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे। अब हम डलवाते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल। ये रहा हमारा CNG पंप, गाड़ी में लगवाते हैं नोज़ल। पूछते हैं भाई कहाँ भरेगा, आगे भरेगा, पीछे भरेगा, पहले देखते हैं, क्योंकि आगे भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देखते हैं, क्योंकि ड्यूटी का टाइम भी इनका चेंजेस हो गया ना, ड्यूटी टाइम भी चेंज हो गया, इसलिए पूछना पड़ेगा कि भाई से आगे डलवाऊँ कि पीछे से। फाइनली CNG पंप पे पहुंच चुके हैं और पीछे वाला नोज़ल चल नहीं रहा है, कुछ दिक्कत होगा, इसलिए तो भाई ने बोला भाई आगे डलेगी, आगे वाले नोज़ल में। मैंने बोला ठीक है भाई आगे डलवा लेते हैं। बताओ सुबह सुबह का टाइम है, CNG पंप खाली और हमारी धन्नो ये खड़ी, देखो दिखाते हैं आपको। धन्नो हो रही है हमारी बहुत गंदी, इसको कल कराएंगे वॉश। इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम कराएंगे। कमेंट में कल बताना मेरी गाड़ी कैसे लग रही है। कल नया ब्लॉग डालूँगा, उसमें दिखाऊँगा अपनी गाड़ी को धुलाई कराने के बाद मेरी गाड़ी लगती कैसी है।
नोज़ल लग चुका है गाड़ी में, सीएनजी डल रही है गाड़ी में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरी गाड़ी में सीएनजी कितने की आती है। थोड़ा प्रेशर डाउन है क्योंकि बढ़ गया प्रेशर, अब देखो 200 प्लस हो गया। सीएनजी है डाउन ऊपर नीचे होता ही रहता है ये। अब बढ़ गया प्रेशर, देखो 200 प्लस है, बढ़िया गैस आएगी। टंकी भी पूरी खाली थी, 450 रुपये तो क्रॉस कर गई है। देखो 5 किलो तक 6 किलो तक आ गई गैस गाड़ी में। आपको फाइनल दिखाता हूँ कितना मेरी गाड़ी में गैस आती है। गाड़ी में डलवा चुके हैं सीएनजी, फाइनली 618 की आई है, 8 किलो गैस। बताओ, सीएनजी पंप से निकल चुका हूँ गाड़ी में सीएनजी डलवा के। अब मैं एंट्री कर चुका हूँ यूपी में, आपको दिखाता हूँ। अब हम आगे से जाके यू टर्न लेंगे, यूपी में तो आ ही चुके हैं। देखो टंकी हमारी हो गई है पूरी फुल। अब ये चलेगी, कल डलवाएंगे। कल काम नहीं रहा तो फिर मंडे ही डलवाएंगे। अब हम आ चुके हैं यूपी में, अब जाके लेंगे यू टर्न लेते ही वापसी एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। सिग्नल है हो रखा है, लेते हैं यू टर्न। फटाफट गाड़ी को घुमाते हैं अपनी धन्नों को। यू टर्न अभी हो रखा है सिग्नल। चलो भाई घुमा दिए धन्नों को, एक ही बार में घुमा दिए भैया। देखो गाड़ी हमने एक ही बार में अपनी पूरी कटिंग कर दी, घुमा दी गाड़ी पूरी एक ही बार। पावर स्टीयरिंग नहीं है, थोड़ा दम लगाना पड़ता है। अब जो अगली गाड़ी लेंगे वो पावर स्टीयरिंग की लेंगे। अब में जहाँ पे हमारी गाड़ी खाली हो रही है उस कंपनी पे हम पहुँच चुके हैं और हमारी खाली गाड़ी होने के लिए लग चुकी है। देखो यही माल है मेरी गाड़ी में जो कि आया था, दिल्ली से लेके आया था, जो कि ये माल आया था मुंबई से। इसके अंदर ना पैकेट हैं प्लास्टिक के, जो शैम्पूल होते हैं, जो किनी प्लस के शैम्पूल बनते हैं ना, वही है। गाइस हमारी गाड़ी हो चुकी है खाली, बस 2 ही डब्बे बचे हैं। उसके बाद रिसीविंग लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी हो गई खाली, हमें मिल चुका है रिसीविंग। 21 बॉक्स लेके आए थे, 21 बॉक्स दे चुके हैं। अब जा रहे हैं गार्ड जी को बोलने कि गेट खोलो और हम चले यहाँ से। हमारी धन्नो ये खड़ी। गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। और मेरा चैनल है दीपक ब्लॉग्स HR 26 के नाम से। मेरे चैनल को सभी के सब लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें भाई को ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे आप लोग के लिए नई एक से एक वीडियोस लाते रहूँगा। और नेक्स्ट ट्रिप मेरा है चंडीगढ़ रुड़की का, पार्टी से बात हो गई है, वो भी आपको ब्लॉग दिखाऊंगा। मैं किस किस रूट से जाता हूँ, कैसे कहाँ पे मेरा मटेरियल जाएगा, क्या होगा। अभी पार्टी से बातचीत हो रही है। चलो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। जय हिंद।